हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 10th के जो पहला चैप्टर है यानी कि रियल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। रियल नंबर आपके एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 8 मार्क्स ला करता है और इसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है जो चीज़ मतलब जितने भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सिलेबस के बारे में सारी चीज़ बता दिया है कि जो इसका सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारे चीज़ों को मेंशन कर दिया है हमने। अब क्या करना है, एक प्रॉपर वे में हम लोग को चलना है और उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ कवर अप करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के कितने क्वेश्चन है वो सारे देखा जाए, तो लाइन बाय लाइन हम लोग सारा चीज़ को कवर अप करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे अपने फ्रेंड सर्किल अदर जगह आप इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमको पढ़ना है, उसमें कंसेप्ट क्या क्या है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस कर देगा। सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, तब जाकर आपको हर चीज़ समझ में आएगी। पता चले पहले इधर कर दे फिर आप स्किप करके आगे ले जा रहे तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन देखना है। थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है लेकिन एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम के लिए काम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और कंसेप्ट की तरफ कि हमारे कंसेप्ट क्या है रियल नंबर के। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर 10th का पहला चैप्टर जिसका क्या नाम है रियल नंबर, ठीक है। हमने कल ही आपको अपने वीडियो में बता दिया था, जब हम आपको इंट्रोड्यूस कराया था, जब आपको हमने सिलेबस बताया था तभी हमने आपको बता दिया था कि पहला चैप्टर क्या है रियल नंबर है और ये चैप्टर आपको 6 to 8 मार्क्स का कम से कम देकर जाएगा। और इसके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग सारी चीज़ लाइन बाय लाइन देखेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा, कि हम लोग पहले ये देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है, वो सारे टॉपिक को हमने मेंशन कर दिया। यूक्लिड डिवीजन, लेमा एंड एलोग्रिथम। ये क्या चीज़ है कि लेमा और एलोग्रिथम ये दोनों चीज़ जो है यूक्लिड का, ये हमको पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ पढ़ना है। इन दोनों में क्या, एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक होता है यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम। ये दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये कहिए कि एक एलसीएम एचसीएफ टाइप का कुछ है। तो अभी हम लोग जब इसको डीप में पढ़ेंगे हम इसका पूरा प्रोसेस ही आपको बताएंगे, एक पहले मतलब दिखा के कि ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो। नहीं क्लियर हो तो आप फिर से हमको कमेंट करके बताइए। इसको हम एक 10 बार बताएंगे लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है इस साल बोर्ड्स है तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करना है। सारा जी कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट को कवर अप करना है, चाहे वो चीज़ धीरे धीरे चले लेकिन सारा चीज़ कवर अप करना है। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम, ये दोनों चीज़ क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपके सिलेबस में। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये दोनों चीज आ जाएगा। उसके बाद क्या देगा, फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है, क्या देगा, फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। उसके बाद आपका क्या जो आएगा, फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर, फैक्टर ट्री, ये सारी चीज मतलब एकदम डीप लेवल पे काम करेगा और ये सब चीज आपको आता है। आपको फैक्टराइजेशन आता है पहले से, वो भी केवल नंबर्स का, ना कि इसमें अलजेब्रिक कुछ रहेगा, इसमें केवल नंबर का रहेगा। यहाँ पे फैक्टर ट्री, उसके बाद वो फैक्टर ट्री मतलब एक ऐसे रहता है, इसमें 2 फैक्टर, फिर इसका जो होता है फैक्टर, इस टाइप के आते हैं। वो सारी चीज जब हम आपको बताएंगे तो पहले हम ये बता रहे हैं कि हम लोग जो रियल नंबर है उसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, एकदम लाइन बाय लाइन अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको कवर अप करेंगे और यकीन मानिए आपको सारी चीज़ें आएंगी समझ में भी। तो आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री भी पढ़ाएंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स भी बताएंगे। उसके बाद क्या करना है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर और क्या करना है, इरेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये जो चीज़ हम आपको बताएंगे
ये जो रियल नंबर यानी कि जो भले हमारा चाहे एक पार्ट 1 हो या पार्ट 2 रियल नंबर का बने, लेकिन आपको सारी चीजें कवर अप हम कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद क्या बने, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और डेसिमल इनटू फॉर्म ए बाई बी। जो चीज डेसिमल में होगा उसको हम लोग, जो चीज पॉइंट में होगा उसको हम ए बाई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और जो चीज ए बाई बी के फॉर्म में है उसको डेसिमल या नॉन रिपीटिंग कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजों को डिस्कस हम लोग को इसी चैप्टर में करना है। और इस चैप्टर से कम आपको 6 मार्क्स ले, तो देखिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सारे मार्क्स एकदम किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट को कवर अप करना है और एकदम डीप लेवल से आप आराम से पढ़िए, समझ में आएगा। ये ऐसा मत घबराइए कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट मेरे को देखना है कि कैसे मैनेजमेंट करना है, और वो सब चीज हम सारा कर देंगे। बस आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ऐसा ना हो कि आप बीच में देख के फिर स्टार्टिंग देखिए, तो इस तरह आप कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर मेरे पे क्लेम करेंगे। तो क्या करना है कि आपको आराम से देखना है, सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं हम लोग आगे जो हम लोग सबसे पहला देखेंगे वो क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एंड टॉपिक हमारा 1 क्या रहेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एलोग्रिथम। ये दोनों चीज रहेगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक की अगर बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखते हैं कि ये क्या है हमारा। तो देखिए आपको ये सारी चीजें हटाइए पहले। अगर आप ये जो चीज देखते हैं, ये आप शुरू से डिवाइड करते आ रहे हैं, सब कोई डिवाइड करता आता है। नहीं आता है तो देख लो भैया कैसे होता है। आप डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए 7 में हम लोग 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, ये क्या बचा 1। अब बात करते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है, जो बचता है, ये सब सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे हम लोग। सारी चीज़ों का अलग अलग नाम है। हम लोग अभी तक तो ऐसे ही करते तो कुछ लोग को नाम पता होगा, लेकिन ये नाम है और इसी नाम से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीज़ आप भूल जाइए, पहले ये चीज़ जानिए। ऐसा आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं और इसी चीज़ को हम बताएंगे आपको कि क्या। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। लर्न कर लीजिए, जिससे डिवाइड करते हैं। अगर हमारा 7/3 है तो ये 3 जिससे डिवाइड करेंगे वो होता है डिवाइजर। ठीक है, जिसमें डिवाइड कर, जैसे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है हमारा डिवाइडेंड। ठीक है, जिसको डिवाइड मतलब जिससे डिवाइड करेंगे वो होता है हमारा डिवाइजर, जिसमें डिवाइड करेंगे वो होता है डिवाइडेंड, और जितनी बार जाएगा वो होता है क्वेश्चन। ठीक है, जितनी बार जाएगा वो होता है क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारा बचेगा वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है फिर से बताते हैं। क्या, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, जिसमें डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड, जितनी बार जाता है वो होता है क्वेश्चन, और जितना हमारा जो बचता है डिवाइड करने के बाद वो होता है रिमाइंडर। हो सकता है किसी किसी में 0 बचता है रिमाइंडर, तो वो होता है फुली डिवाइड। देखिए ये जो चीज़ है, तो अच्छा एक बात बताइए कि हमारा मान लीजिए कि जो हमारा ये 7 है और इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो हम लोग इस तरह लिखते हैं कि अगर 3 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं और +1 रिमाइंडर बचा है तो ये 7 आता है। तो यहाँ यही चीज़ से हमने एक फॉर्मूला बनाया जो ऊपर दिखाया जा रहा है कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है, यानी ये चीज़ डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। ये जो कोई है ये आपको फॉर्मूला देखिए, हमारा जो चीज़ है ऊपर से हम लोग, लेकिन हम आपको नीचे से ले चले। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप शुरू से जानते आ रहे हैं हम उसको पहले लेते हैं। अब अगर यही बात किया जाए, हम लोग सेम यही चीज़ है, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू में था। अब हम जो बात करेंगे वो होगा क्या, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़कर हम लोग अलजेब्रिक में यानी कि ABCD कांस्टेंट टर्म में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई नंबर जो है वो हमारा A है, A में हम क्या कर रहे हैं कि B से डिवाइड कर रहे हैं, A को हम लोग B से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितने बार जा रहा है, Q बार जा रहा है। ठीक है, Q बार जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा R बच रहा है। ऐसा हमने एज्यूम किया, क्या किया कि A कोई नंबर A है, इसको हम B से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जा रहा है, Q टाइम्स जा रहा है, ये Q टाइम, और हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, R बच रहा है। तो ये जो चीज़ है इस टाइप से हमने किया। क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा एज्यूम किया है।
तो यहां से हम लोग एक अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सारा चीज करेंगे। तो देखिए यहां पे, अब देखिए सारे चीज हटा लेते हैं हम। आप लोगों को अगर नोट करना है तो पहले ही बोले कि कॉपी निकाल कर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज कर आप लोग नोट करते रहिए ताकि आपको समझ में। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको कमेंट में जाके बताइए, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। स्पेशली अगर हमको अगर इसमें से समझ में आया या फिर नेक्स्ट वीडियो, इसलिए हम सारे वीडियो का 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। सारा वीडियो का पार्ट 1, अगर एक्सरसाइज 1 है तो उसके लिए अलग वीडियो, एक्सरसाइज 2 है तो अलग वीडियो, सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो अगर आपका ये वीडियो आज देखिए, इसमें से अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको एक्सप्लेन कर सके और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो चीज लिख रहे हैं, वो जो चीज लिखा है उसको रीड करते हैं। क्या लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, और उसको क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको होल नंबर से, मतलब ऐसे 2 यूनिक होल नंबर से क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा ठीक है, ये चीज हो गया। अब जो हमारा ये बताइए, ये जो Q होगा ये क्या होगा कि जो हमारा रिमाइंडर होगा उससे क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ये इसका मतलब होता है 0 ग्रेटर देन आर और 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर और लेस देन बी। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पे है तो यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है, 2 से पहले 1 की बात किया जाए, ये 1 है, ये क्या होगा 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। और क्या होगा, ये जो 2 है, ये सॉरी ये जो 3 है, इससे क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर नहीं छोटा होगा, अगर ये जो रिमाइंडर है ये अगर 3 से बड़ा होगा तो ये एक बार और नहीं चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 बच गया है तो ये जो 4 होगा वो 3 से बड़ा होगा तो ये एक बार और चला जा सकता है। तो इसलिए ये कंडीशन हमेशा रहेगा, यानी कि जो चीज होगा, ये आर जो होगा ये हमेशा जो डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये चीज आप एकदम लर्न कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारा आर होगा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, और जो 0 से इक्वल होगा या 0 के बराबर, 0 से इक्वल हो जाएगा तो फुली डिवाइड, 0 से अगर बड़ा होगा तो उसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, अभी क्या करना है कि यहां पर हमने मेंशन कर दिया है जो चीज पहले ही हम आपको समझा दिए हैं, नीचे से वही चीज को यहां पे रिटेन में है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। क्या कि यहाँ पे ए अगर डिवाइडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है, तो वहां से एक फॉर्मूला क्या बना है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज कहां से आया है, यहां से आया, और हमने इसको प्रूफ भी किया कि कैसे आया और कैसे आया। ये चीज आप शुरू से जानते आ रहे हैं, इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि ये चीज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो अब जानिए कि किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिवाइडेंट बोलते हैं और किसको क्वोशिएंट बोलते हैं और किसको रिमाइंडर बोलते हैं। और ये चीज अगर आपको लर्न होगा तो समझ जाइए कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगभग आ गए हैं। ठीक है, तो इसके तरीके से हम लोग इसको एक क्वेश्चन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको स्टेप लर्न करा देंगे कि क्वेश्चन में देखिए रियल नंबर में थोड़े सा थ्योरेटिकल होता है और उस थ्योरेटिकल को क्या करना है कि आपको क्वेश्चन के स्टेप पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको स्टेप दिखाएंगे कि पहले क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है और थर्ड स्टेप क्या करना है, और वैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे और आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दिखाते हैं आपको कि कैसे उसके स्टेप्स हैं और कैसे आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो अगर हमारा मेथड ऑफ सॉल्व, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो यहां पर अगर हम पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए मेरे सारे क्वेश्चन, ये आप ये मत सोचिएगा कि ये अगर हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पलर है और ये एग्जाम्पल से आया तो मैक्सिमम टाइम में रियल नंबर में एग्जाम्पल याद आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देखना है। तो यहां पर क्या है कि पहले क्वेश्चन हम बोल दिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, मतलब कोई भी अगर इवन ऑड आपको पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो एक रियल नंबर की हम बेसिक से एक वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप रियल नंबर, इवन ऑड, इंटीजर,
उसके बाद कंपोजिट, नॉन कंपोजिट, सारी चीज़ों का डिफिनीशन एकदम डीप से है। वो वीडियो आप देख के सारी की डिफिनीशन लर्न कर सकते हैं। नहीं यार लर्न है तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी क्या करना है कि यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमारा कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें क्या है कि वो एक जो है वो TQ के फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अगर बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 2Q+1। यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इवन है तो वो अगर 2Q के फॉर्म में होगा, तो जो कोई ऑड होगा तो वो क्या होगा, 2Q+1 के फॉर्म में होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको प्रूफ करने के लिए हम आपको स्टेप यहाँ पे दिखा दिए हैं कि कितने स्टेप होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो जैसे ये पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डिवाइड टू पोजीशन इंटीजर से ए एंड बी। हम क्या किए हैं कि एक ये जो पहले से है कि एक दो इंटीजर मान लिए कि जो क्या है कि ए और बी है और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मेट है कि ए इक्वल टू BQ+R, उस फॉर्मेट पे इसको रख देते हैं। तो हमारा जो आर का वैल्यू होगा वो हमेशा, पहले भी आपको बता दें कि वो डिवाइजर से क्या होगा, वो चीज बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और जीरो से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर, जो चीज यहां पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज यहां पे मेंशन कर दिया और ये बता भी दिया गया है कि कहां से आया, ये बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां से ये चीज आया है। अब क्या करना है आपको, ये जो चीज है इसी में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हमको पता है कि b इक्वल टू क्या हो सकता है, b इक्वल टू यहां पर 2 हम लोग रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा बोला गया है कि कोई भी इवन होगा तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और कोई भी चीज ऑड होगा तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि b इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे b इक्वल टू आप पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q+R होगा। और r का वैल्यू क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू हो सकता है 2 से लेस देन होगा r का वैल्यू। r का वैल्यू जो होगा यहां पर वो क्या होगा, ये a इक्वल टू 2Q+R हो जाएगा, और r का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर और 2 से कम होगा। 2 से कम यानी क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। क्यों 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू जो होगा वो 2 से कम होगा, और 2 से कम यानी क्या, 0 और 1। नेगेटिव में तो होने का कभी चांस ही नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या 0 और 1 हो सकते हैं। 0 और 1 हुए तो एक बार हम लोग r इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो इवन आ गया, और r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2Q+1, ये हो गया ऑड। जब हम लोग r इक्वल टू देखेंगे कि r इक्वल टू a इक्वल टू एक बार 2Q हो गया, 2Q+0 और एक हो गया 2Q+1। देख रहे हैं, दो नंबर आ गया, एक 2Q और एक 2Q+1। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि दो इवन जो होगा, एक क्या होगा, एक इवन होगा और ऑड होगा। तो इसी को हम लोग दिखाते हैं आगे आपको। जब हम लोग क्या बोले कि जब हम यहां पे देखिए, अब हम लोग क्या कहें कि पुट द सुटेबल वैल्यू a ऑफ b इन द रिजल्टेंट ऑब्टेन इन द स्टेप 1। हम लोग क्या करना है कि हमको प्रूफ क्या करना है कि b जो हमारा 2Q के फॉर्मेट में आएगा, 2Q और क्या, एक 2Q+1 के फॉर्मेट में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हमको 2Q के फॉर्मेट लगा है तो b इक्वल टू हम 2 रख सकते हैं ना। तो b इक्वल टू 2 लाए, क्यों b इक्वल टू 2 रख रहे हैं, क्योंकि हमको लाना ही है b इक्वल टू 2, यानी कि 2Q के फॉर्मेट में लाना है। वहां पे बोला गया है कि इवन जो इंटीजर है वो 2Q के फॉर्मेट में आना चाहिए, और ऑड जो इंटीजर है वो क्या आना चाहिए, 2Q+1 के फॉर्मेट में आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से रखा है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको मेंशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे क्या करना है कि b इक्वल टू आपको बस क्या करना है, 2 रख देना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमको प्रूफ ही करना है b इक्वल टू 2। अगर b इक्वल टू यहाँ पे अगर हमारा रहता कि इवन प्रूफ करिए कि 4Q और 4Q+1 के फॉर्मेट में, तो वहां पे हम लोग b इक्वल टू 4 रखते। क्लियर, तो वो चीज यहां पर हम लोग कर रहे हैं, कुछ अपने से नहीं कर रहे हैं। सारे जो क्वेश्चन बोलना है, जो क्वेश्चन को यहां पे लिख दिया स्टेप 2 में क्या कि पुट द सुटेबल वैल्यू ऑफ b। हमको जो b का है वो सुटेबल वैल्यू रखना है, जो हमारा रिजल्ट में ऑब्टेन होना चाहिए, जो हमारा प्रूफ बोल रहा है प्रूफ करने के लिए वो चीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं रखेंगे। क्लियर, आपको फिर से बता रहे हैं b इक्वल टू 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यही हमको प्रूफ करना है।
तो यहाँ पे हमने रखा। तो देखिए जो यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। अच्छा 2 से छोटा तो क्या हो सकता है, 0 नहीं तो 1 हो सकता है। तो एक बार हम देखिए यहाँ पे लिख दिया r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 या फिर 1 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग r इक्वल टू जब हम लोग 0 पुटअप करेंगे तो वो क्या होगा, वो इवन आ जाएगा। और r इक्वल टू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, व्हेन r इक्वल टू 0 देन इक्वेशन वाज सेकंड a इक्वल टू 2q। क्लियर, विच इज डिविजिबल बाई 2 व्हेन r इक्वल टू 1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 देन इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, कोई भी जो हमारा इवन इंटीजर होगा वो क्या होगा 2q के फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एज वेल यू नो इवन पॉजिटिव इंटीजर आइदर इवन और ऑड, हमारा कोई भी इवन मतलब कोई भी इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ये पहले भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, सो इट इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q1, इफ इसका पॉजिटिव जो होगा वो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है ये अभी सिलेबस में का नहीं है, ये हम एक आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं बस, किस लिए, ताकि आपको समझ में आए। और अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं समझना है तो घबराइए मत, इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको बता दिया गया है कि अगर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोले तो यानी a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, और r का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 के बराबर और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और जो b होगा यानी कि b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ हमने बताया आपको, और यही चीज़ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में होता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे हम एक और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये चीज जो है ये क्या है, सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हमने कल के जो वीडियो में आपको बताया था क्या, कि जो हमारी जितनी भी क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम एनसीईआरटी के बुक से या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएंगे। ये जो चीज़ है इससे मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो क्या है कि बोल दिया गया है कि दिखाइए कि जितने भी स्क्वायर हैं, ठीक है, जितने भी स्क्वायर है इवन पॉजिटिव का वो 2m और 4m एंड 4m प्लस 1 के फॉर्म में है। यहां पर क्या है कि वो पहले ही बोला है कि जो हमारा एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अच्छा, हमको पहले से पता है कि हमारा ऑड इंटीजर क्या हो सकता है, 2q प्लस r हो सकता है। ठीक है, अगर हम जो चीज़ यहाँ पर अगर बात करें तो हमको ये चीज़ मानना ही है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन है, हम अभी जब चूंकि इस तरह से हम लोग करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इस तरह बस इस पर समझा दे रहे हैं, और जब आपको क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे हम लोग लाइन बनेंगे। एग्जाम्पल है इसलिए आपको बस इसी पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में कोई भी चीज, और जो r होगा ये हम पहले ही बता रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब b इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ अभी हमने पहले क्वेश्चन में कराया इतना चीज़, जब हमारा 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 2q विच इज डिविजिबल बाय 2, सो 2q इक्वल टू इवन। ये यहाँ पे ये देखिए जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, इवन होगा। अभी जो है इफ r इक्वल टू 2q प्लस 1, जब हम लोग r इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो फॉर्मेट आएगा वो क्या होगा 2q प्लस 1 में आएगा, और ये इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज ऑड। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या है, ऑड है, और जो ऑड है उसी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ऑड का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, जब ऑड का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये जो ऑड है हमारा 2q प्लस 1, ठीक है, तो 2q प्लस 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे a प्लस बी, तो ये हो गया 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहाँ से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा गया, तो वहाँ पे जब हम लोग किए तो इस फॉर्मेट में आता हम लोग 4 कॉमन ले लिया, और जो ये q देखिए अभी आपको बताना जितने भी q के फॉर्मेट बनेंगे उन सारे को एक साथ ले लेंगे, और वही चीज़ हमारा क्या होगा, वो जो होता है वो m होता है। जितने भी q रहेंगे वो q स्क्वायर क्यूब q का q टू द पावर 4 ये सारे चीज़ रहेंगे, उसको एक साथ ला के, और इसका क्या मतलब है देखिए ये सारे चीज़ होगा वो m के बराबर होता है। हमेशा एकदम लर्न कर लीजिए ये चीज़ कि जो ये होगा वो क्या होगा, m के बराबर होगा, और ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो बस जब ये चीज़ टोटल m के बराबर है तो बस 4m प्लस 1 प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन आपके
जो एक्सरसाइज है उसमें भी रहेंगे। तो ये चीज़ आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे फिर से पूछिए, हम तो बताने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है आप हमको कमेंट के थ्रू बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे, उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो हम एक और वीडियो इसी पर बना देंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारा जो चीज़ है इसके आगे, तो एकदम अब देखते हैं आगे कि हमारा आगे क्या है। अभी जो है ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम। अभी हम लोग एलोग्रिथम की बात करें तो एलोग्रिथम जो है इसमें मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, HCF होता है। कि HCF क्या है, मतलब HCF से रिलेटेड ही है ये क्या, एलोग्रिथम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं जो चीज़ है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम इज ए टेक्निक ऑफ कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF of 2 or 3 given positive integer. According to this, the HCF of any two positive integer and A and B, तो हमेशा क्या होगा, A जो होगा वो क्या होगा, B से जो A होगा वो B से हमेशा बड़ा होगा। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। हमने सारा चीज़ स्टेप वाइज स्टेप हम लोग वो कर दिया है। पहला स्टेप है कि हम लोग डिवीजन लेमा से क्या जानते हैं, Q, और हम लोग अप्लाई डिवीजन लेमा और टू फाइंड Q एंड R। हम लोग क्या करेंगे कि लेमा, अभी डिवीजन आपको बताएं कि कैसे लेमा हम लोग करेंगे। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, Q और R फाइंड कर लेंगे। एक बात बताइए, जब आपको 3 पता है कि 3 और 2 है तो 3/2 करेंगे, तो हम आपको रिमाइंडर और क्वेश्चन नहीं पता कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो वो चीज़ जब हमारा पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर R बराबर 0 होगा तो क्या होगा, अगर हमारा बोल रहा है कि R बराबर जब 0 आ गया तो HCF B होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 और यहाँ से 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो 2 और 4 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा HCF हो जाएगा। इसीलिए हम उसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। अब क्या करते हैं कि इसी पे हम लोग थोड़ा सा ये जो चीज़ लिखा है उसको देख लेते हैं कि क्या है। तो देखते हैं ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर। ये क्या है कि ए लार्ज पॉजिटिव इंटीजर से D that divided give 2 positive integer say A and B is called the highest common factor of A and B, that is the HCF of 455 and 42 is 7 because 7 is the largest number which can be divide 45 and 42 exactly। क्या करना है कि वही नंबर आपको निकालना है जिससे कि A और B फुली डिविजिबल हो जाए, या फिर अरे HCF आपको हम पहले भी बता चुके हैं और यही चीज। तो HCF यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड से निकालना है जिसको हम लोग एलोग्रिथम बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम। और इसमें क्या है कि एलोग्रिथम के थ्रू क्या करते हैं कि कैसे करते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं आगे जो है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक आपको दिखाने के लिए एक यहाँ पे किया गया है यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम। देखिए पहले ही आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको क्या करना है कि एलोग्रिथम जो है उसको यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम से आपको फाइंड करना है कि HCF आपको निकाले 176 एंड 3820 का आपको HCF निकालना है। तो आप पहला प्रोसेस आपको बताना है, पहला आपको प्रोसेस ये चेक करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जो चीज़ बड़ा होगा उसको हम लोग A मानेंगे और जो छोटा होगा वो हमारा B होगा। तो यहाँ पर A ये हो गया है, B ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कि अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू एक्सप्रेस गिवन नंबर से A एंड B इज द फॉर्म ऑफ A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर जो R है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होगा, छोटा होगा, यानी A ग्रेटर देन B। अब क्या करना है, गिवन नंबर R 176 एंड 38220, इसमें क्या है, जो 38220 है ये क्या है 176 से ग्रेटर है। तो यहां पर हमने ये शो किया, उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर यहां पर इस तरह डिवाइड किया तो ये कितने टर्म्स में जा रहा है, यहां पर 28 रिमाइंडर बच रहा है सीट। यहां पे क्या है कि 28 रिमाइंडर बच रहा है। यहां पे ये देखिए
ठीक है। यहाँ पर क्या है 28 रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये इसका नहीं है, तो हम लोग क्या किए कि उसको इस फॉर्मेट में लिखे 38220 इक्वल टू, यहाँ ये कौन सा फॉर्मेट है जो लेमा में अभी हम लोग लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी आपको हमने बताया डिवाइडेंड डिवाइजर वाला और क्वेश्चन और रिमाइंडर वाला जो चीज बताया वही तो ये चीज है। तो वहां से हम लोग क्या किया कि ये लिखा। अब जो बचेगा हमारा क्या बचा 128 और क्या बचा 176। तो जो 28 है वो 176 से क्या है छोटा है। जो 28 है हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या क्या, अब जो चेक करते हैं हम, तो जो हमारा 28 है यहाँ पे देखें 28 ये 176 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे 28 को डिवाइड 176 को डिवाइड करेंगे किससे 28 और 28 से डिवाइड करें। तो जब 176 को डिवाइड किए 28 से तो हमारा क्या आया 6, मतलब और रिमाइंडर क्या बचा 8, 6 टाइम गया और रिमाइंडर 8 बचा। तो फिर हमने ये प्रोसेस लिखा, ठीक है। ये इसी तरह 170 ये कहाँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी जो आपको बताया उस फॉर्मेट पे हमको ये लिख देना है, ठीक है। जब ये टोटल प्रोसेस तब तक करना है जब तक यहाँ रिमाइंडर में क्या है 0 ना आ जाए। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अब जो चीज है तो अब हम लोग 8 को किस 8 में 28 में किसको डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 28 को जब हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हियर रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल टू 0। तो जब कब करना है जब तक कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 8 को जब डिवाइड करिए 28 में, तो 28 को 8 से डिवाइड किए तो क्या है 4 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे देखें हम 28 और उसके बाद हम अब क्या करना है कि ये जब चीज आया तब अब हम लोग देखें कि अगेन जो 4 है ये भी नॉट इक्वल टू 0, अभी जो रिमाइंडर है वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 8 में और ये सारा चीज प्रोसेस लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब जब नेक्स्ट देखते हैं तो 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 इजिली डिवाइड हो गया, यानी कि इन जो सब का होगा रिमाइंडर जब 0 आ गया तो एटलीस्ट डिवाइजर इज 4। तो जब हमारा इस टाइप से अगर हो तो HCF ऑफ 176 एंड 38220 इज 4। कब तक हम लोग डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। ये जो मेथड है वो ही एलोग्रिथम से है और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ लेना है एक बार। फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट के थ्रू बताइए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। लेकिन ये इतना टफ नहीं है, अगर आप 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और हम खुद क्वेश्चन करवाएंगे। अभी एक आपको एग्जाम्पल और एक कंसेप्ट दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए कि क्वेश्चन को किए, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, दोनों जो मेथड हमने बताया होगा वो दोनों मेथड समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे कि 1.1 जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन को करेंगे लाइन बाय लाइन। और इससे पहले आप लोग को क्या करना है कि इसके और जो एग्जांपल है वो एग्जांपल को ट्राई करना है और क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो हम उसको बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कुछ लोगों को क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए आराम से कीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे। आपको हमने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको पहले से बता दिया है, तो आपको क्या करना है उसी मेथड पे उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। लेकिन थोड़ा सा पहले वीडियो को देख लीजिएगा आराम से, बिना स्किप किए, बिना मतलब एकदम लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल और मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।